दोस्तों एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है निकम्मा। कल उसका ट्रेलर आया था। आज मैं उस ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना तो फिर ट्रेलर का रिव्यू देखने में आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको याद ही होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी फॉक्स, बहुत सारी फिल्में बनाती थी। उसी फॉक्स कंपनी में एक भाई साहब काम करते थे जिनका नाम है विवेक। इनका फोटो आप जरा गौर से देख लीजिए। ये विवेक साहब फॉक्स के बॉस तो नहीं थे, लेकिन बॉस के नीचे जो 3-4 लोग मेन होते हैं उनमें से एक थे। फॉक्स का बॉस हुआ करता था विजय सिंह। तो विजय सिंह ने और उनके साथियों ने मिलकर फॉक्स की ऐसी दुर्गति की कि फॉक्स पे इतना बड़ा ताला लगा दिया, मतलब फॉक्स को बंद कर दिया। तो जब फॉक्स बंद हो गया तो ये सभी लोग काम ढूंढ रहे थे। सोनी के करता धरता है एनपी सिंह साहब। एनपी सिंह और विवेक साहब की मुलाकात हुई। एनपी सिंह ने विवेक से कहा कि भाई साहब आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, फॉक्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हमारी कंपनी सोनी ठीक ठाक चल रही है, तो आप हमारे पास आ जाओ और कुछ ऐसा कमाल करो कि सोनी की भी वही हालत हो जाए जो फॉक्स की हुई है। विवेक साहब आपने तो फॉक्स में इतने सालों काम किया, तकरीबन 100 फिल्मों पे आपने काम किया और उन 100 फिल्मों में से तकरीबन 98 फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही। तो आपका काम सराहनीय है और मैं आपके काम से बहुत ही इंप्रेस हूं। आप फौरन ही सोनी ज्वाइन कर लें। विवेक भाई ने बोला कि सर दिक्कत ही कोई नहीं, वाहियात फिल्में बनाना तो अपने बाएं हाथ का काम है, किसी भी कंपनी पे ताला लगाने में अपन माहिर हैं। सिंह साहब आप ये बताओ कि मेरी तनख्वाह क्या होगी। सिंह साहब ने बोला कि विवेक भाई आप मास्टर आदमी हो, तो मैं क्या बोलूं, आप ही बता दो कि आपकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए। विवेक भाई ने बोला कि सर 50 लाख रुपए महीना लूंगा। एनपी सिंह साहब ने बोला कि सर दिक्कत ही कोई नहीं, आप कल से ज्वाइन कर लो। विवेक साहब ने सोनी ज्वाइन कर लिया और अपनी एक टीम बना ली और उसमें अजीब अजीब नाम के कुछ लोग रखे, लाड़ा, पाड़ा, भीमा, सीमा। मतलब विवेक भाई ने एक ऐसी टीम बनाई जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, जो कोई भी हिट फिल्म कभी बना ही नहीं सकती। अब मजाक से हटके मैं आपको सीरियसली बताऊं तो एनपी सिंह ने विवेक को इसलिए रखा था कि विवेक ने इतने सालों फॉक्स में काम किया, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड का कोई भी एक्टर विवेक को मना करेगा ही नहीं। विवेक भाई जिसके पास जाएंगे वो ही सोनी की फिल्म फौरन साइन कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 6 महीने विवेक यहां वहां दौड़ा और किसी भी एक्टर ने हां नहीं की। ये थक हार के बैठ गए और एनपी सिंह साहब को बोला कि सर कोई भी एक्टर हमारी फिल्म करने को तैयार नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जिसके द्वारा हम बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाएंगे, बॉलीवुड वालों को इनके घुटनों पे ला देंगे। जब हमारी 4-5 फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाएंगी तो ये बॉलीवुड के सारे एक्टर दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे और हमारी फिल्में करेंगे। सिंह साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, उनको फिल्मों का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो सिंह साहब ने विवेक से कहा कि भाई ठीक है, आप मुझे अपना प्लान बताओ, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है। विवेक भाई ने कहा कि सर हम एक नए हीरो को 3 फिल्मों के लिए साइन करेंगे, उससे 3 फिल्में कराएंगे, वो 3 फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाएंगी, वो नया लड़का बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा और जब वो हमारे पास होगा तो फिर बाकी के बॉलीवुड वाले भी हमारे पास आ जाएंगे। सर ऐसे ऐसे कारनामे मैं फॉक्स में बहुत कर चुका हूं, इसीलिए तो फॉक्स को ताला लगा है, नहीं तो फॉक्स को ताला लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंह साहब ने कहा कि विवेक ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन किस लड़के को आप 3 फिल्मों के लिए साइन करेंगे। विवेक ने कहा कि सर आपको याद है 25-30 साल पहले एक हीरोइन हुआ करती थी भाग्यश्री, उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई थी गलती से, और उसके बाद उनकी 3-4 फिल्में आई थी, सब की सब बहुत बड़ी डिजास्टर थी। सर उनका पति भी हीरो हुआ करता था हिमालय, वो भी उनके साथ 3-4 फिल्मों में आया था और वो 3-4 फिल्में इतनी बड़ी डिजास्टर हुई थी सर कि उनको कुत्ता भी देखने नहीं गया था। उसके बाद किसी डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर ने उनको अपनी फिल्म में लिया नहीं और उनका कैरियर खत्म हो गया। सर ये हिमालय हीरो बहुत ही हैंडसम हुआ करता था, एकदम भोजपुरी एक्टर दिखता था, ना ही तो उसको डांस आता था, ना ही एक्टिंग आती थी, ना ही एक्शन आता था, ना ही डायलॉग बोलने आते थे, जबरदस्ती का हीरो था सर। बस सर इसी हीरो का बेटा है जिसका नाम है अभिमन्यु, एकदम गेंडा दिखता है, एकदम भोजपुरी एक्टर रवि किशन की तरह दिखता है सर। सर एक्शन भी वैसे ही करता है जैसे 80s 90s में गोविंदा किया करता था, मिथुन दा किया करते थे, जैसे रवि किशन आज भी करता है, उछल के किक मारता है, ठीक उसी तरह ये लौंडा भी एक्शन करता है सर। सर टाइगर बनने का बहुत बड़ा कीड़ा है
है इसके अंदर सर, टाइगर के आसपास भी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वो टाइगर ही है। और सर सुनने में यह आया है कि अब तक ये लड़का 2 फिल्में कर भी चुका है और दोनों फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर रही। तो इस लड़के को 3 फिल्मों के लिए साइन कर लेते हैं सर हर फिल्म पे 50 करोड़ रुपए लगाएंगे। सिंह साहब ने कहा कि विवेक ठीक है, जैसा आप ठीक समझते हो वैसा करो, लेकिन आप ये बताओ कि डायरेक्टर किसको लेंगे। विवेक भाई ने कहा कि सर आप मुझ पे यकीन करते हो ना, सर ऐसा डायरेक्टर लाऊंगा जो सुपर डुपर फ्लॉप की गारंटी होगा, जिसने ऐसी वाहियात फिल्म बनाई हुई है जिसको कुत्ता भी देखने नहीं गया था सर उस लड़के का नाम है साबिर खान। सर ये जो साबिर साहब हैं, ये साजिद नडियाडवाला के पास प्रोडक्शन मैनेजर का काम करते थे और ये साजिद भाई को कहानियां सुनाते रहते थे। साजिद भाई को लगा कि यार इस लड़के में कुछ तो दम है, ये शायद डायरेक्टर बन सकता है। साजिद भाई ने इसको डायरेक्टर ले लिया हीरोपंती के लिए, जो टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म थी। सर ये तो नाम का डायरेक्टर था, एक्चुअली डायरेक्ट तो साजिद भाई खुद ही कर रहे थे। फिल्म रिलीज हुई और चल गई। साबिर भाई को लगा कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं। साबिर भाई ने फौरन ही साजिद नडियाडवाला को छोड़ा और किसी दूसरे प्रोड्यूसर के पास चले गए और वहां जाकर फिल्म बना दी मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ के साथ। सर जितना इस बेचारे को डायरेक्शन आता था उतना इसने कर दिया था। फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद किसी दूसरे निर्माता ने उसको साइन नहीं किया और ना ही किसी एक्टर ने उसकी कहानी सुनी। तो सर उसी को लाता हूं अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, श्योर शॉट सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बनाएगा। सर सिंह साहब ने कहा कि यार विवेक तेरा प्लान तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, श्योर शॉट फ्लॉप बनने वाली है, लेकिन भाई साहब ये बता कि कहानी क्या होगी। विवेक भाई ने कहा कि सर कहानी की कोई दिक्कत नहीं है, एक तेलुगु फिल्म है MCA, उसी को हिंदी में रीमेक करते हैं सर ये फिल्म हिंदी में डब होके ऑलरेडी यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है और आप सोचिए कि इस फिल्म को कितने लोगों ने देखा होगा। सिंह साहब ने कहा कि भाई साहब बड़ी बड़ी फिल्मों को जैसे कि दंगल, 3 इडियट्स, उनको 5-6 करोड़ लोगों ने देखा है, तो इसको भी 4-5 करोड़ लोगों ने शायद देखा होगा। विवेक भाई ने बोला सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सर इस फिल्म को 10 करोड़ लोग यूट्यूब पर ऑलरेडी देख चुके हैं, जो फिल्में देखते भी नहीं है वो भी इस फिल्म को देख चुके हैं। तो अब इस बात की गारंटी है सर कि थिएटर में कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं आएगा। सिंह साहब ने बोला यार विवेक आप क्या कमाल के आदमी हो भाई, क्या जबरदस्त प्लान बनाया है सोनी को बर्बाद करने का। भाई साहब जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, फौरन ही इस लड़के को आप साइन कर लो। विवेक ने फौरन ही इस लड़के को 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया और हर फिल्म का बजट अप्रूव कर दिया 50 करोड़ रुपए। कितने? 50 करोड़ रुपए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तीनों फिल्में बनकर तैयार पड़ी हुई हैं। उनमें से पहली फिल्म निकम्मा है जो रिलीज हो रही है, इसके बाद बाकी की 2 फिल्में रिलीज होंगी, यानी इन तीनों फिल्मों पे सोनी का लगा है 150 करोड़ रुपए और इन फिल्मों की रिकवरी होगी 0। बस वो अपने ही टीवी चैनल पर इनको दिखाएंगे और कहेंगे कि भाई हमने तो पूरा पैसा रिकवर कर लिया है। एक्चुअली ये ऐसे गेंडा टाइप लड़के हीरो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके माँ बाप बॉलीवुड में है। अगर ये नेपो किड नहीं होता तो इसको कोई डायरेक्टर फिल्म में साइड रोल भी नहीं देता, लेकिन आज ये लड़का फिल्म में हीरो है, जबकि ना इसको एक्टिंग आती है ना बोलना आता है और दिखता तो एकदम गेंडा है, भोजपुरी एक्टरों से भी गया गुजरा दिखता है। वैसे तो ये फिल्म खुद ब खुद ही डिसास्टर होने वाली है, लेकिन पब्लिक को भी ऐसे नेपो किड्स की फिल्म नहीं देखनी चाहिए, इनका पूरी तरह बॉयकॉट करना चाहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।